डीसीपी नित्यानंद झा की अपराधियों को कड़ी चेतावनी। अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। अपराधी हो जाए सावधान, चलेगा पुलिस का हंटर। अगर आप पेशेवर अपराधी हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि जोन क्रमांक 5 अंतर्गत सभी अपराधियों को पुलिस उपायुक्त नित्यानंद झा ने लाइन हाजिर किया है। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है पूरा मामला। अगर आप कड़मना, वाठोड़ा, यशोधरा नगर और भांडेवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और आप पेशेवर अपराधी हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। तेवर कड़े हैं, क्राइम को कंट्रोल करना तो नए डीसीपी नित्यानंद झा ने रख दिए हैं। जोन क्रमांक 5 में कदम और आते बराबर 134 अपराधियों को पुलिस स्टेशन पारडी में लाइन हाजिर कर अच्छे से समझा दिया गया है कि सुख में रहना है तो अपराध से दूरी बना लो, अन्यथा चलेगा पुलिस का हंटर। और इस प्रकार के अभियान होते ही रहेंगे। लगातार सभी अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश भी डीसीपी नित्यानंद झा ने दिए हैं। इस प्रकार की कार्यवाही को नागपुर शहर के बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने और आम लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण निर्माण करने के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम को डीसीपी जोन 5 नित्यानंद झा और सहायक पुलिस आयुक्त रोहित ओभाल के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन की प्रभारी पुलिस निरीक्षक नंदा मनघटे, पुलिस स्टेशन कड़मना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रवीण काड़े, वाटुड़ा के पुलिस निरीक्षक प्रमोद पोरे, पुलिस स्टेशन भांडेवाड़ी के पुलिस निरीक्षक नितिन सरडे आदि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उपस्थित थे। जोन 5 की ओर से जो ये तकरीबन 150 आरोपियों को जो एक चेतावनी कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित किया गया, क्या था ये पूरा कार्यक्रम और किस प्रकार के आरोप इन अपराधियों पर थे और क्या प्रतिक्रिया थी आपके कार्यक्रम के पश्चात आरोपियों की? इसमें हम लोगों ने ये प्लान किया था कि नागपुर शहर में कुछ अभी रिसेंटली जो हमने इंसिडेंट देखा है उसके संदर्भ में हमने देखा कि जो जुवेनाइल्स है या फिर जो यंग लड़के हैं वो बहुत सारे डिफरेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली बॉडी ऑफेंसेस में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने 5 पुलिस स्टेशन के पूरे जोन के बेसिकली पुलिस स्टेशन के हमने आरोपियों को बुलाया था यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के आरोपी थे कि कोई बॉडी ऑफेंस वाला था, कोई ड्रग्स वाला था, कोई अलग अलग किस्म के ऑफेंसेस के आरोपी थे। इसका उद्देश्य यही था कि हम उसमें ये भी पता करेंगे कि इसमें सबके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई हमने किया है, जो कि प्रिवेंटिव एक्शन जिसको बोलते हैं वो हमने किया है क्या। उसके अलावा दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के हिसाब से हमने इनको एक अभी तो सख्त ताकीद दिया है, अगर इन लोगों ने फिर से किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो हम इन पे जो हमारे पुलिस विभाग में जो विभिन्न किस्म के कार्रवाई होते हैं, जैसे कि मोका में होता है या फिर NPDA में होता है या फिर तड़ीपार होता है, ये सब हम इन पे अप्लाई करेंगे। तीसरा विषय जैसे हमारा एक सिम्बा ऐप है, उसमें इनके हम जो डोजर्स होते हैं वो अपडेट करते हैं। तो ये हमारे सारे उद्देश्य थे। अभी हमने सबको समझाया है, हर तरीके से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक हमें इससे फायदा होगा। जैसा कि सर इससे पहले भी माननीय पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल जी के निर्देश में सेक्टर जैसे 5 मशीनें क्राइम कम करने के लिए लॉन्च की गई थी। हालिया की बात है ये भी, और अभी आपका ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका संयुक्त उद्देश्य आप बताएंगे? संयुक्त उद्देश्य देखिए, हमारे पुलिस का जो ओवरऑल उद्देश्य ये होता है, तो हमारे मेन इश्यूज है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन होता है, जो एक सामाजिक जीवन में जो लोगों के मुख्य प्रवाह जो होते हैं उसमें कोई बाधा ना बने। सो दैट इज़ द आवर ब्रेड एंड बटर कि लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन कर सके। और लॉ एंड ऑर्डर से एक जो मुख्य चीज़ कनेक्टेड है वो है क्राइम, क्योंकि क्राइम भी अल्टीमेटली लीड्स टू लॉ एंड ऑर्डर एज यू ऑल नो इन कुछ केसेस में। तो हम इनसे यही बोले हैं कि या तो तुम लोग क्राइम करना बंद करो, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कभी कभी भीड़ का ये हिस्सा बनते रहते हैं तो वहाँ पे तुम लोग आना बंद करो, ये हमने इनको बोला है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको ये लगना चाहिए कि पुलिस इन पे कड़ी नज़र बनाए रखे। जब जैसे ही हमारा नज़र इन पे नहीं रहता है तो दे इंडल्ज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये हमारा प्राइम उद्देश्य था कि आप क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें। दैट इज़ आवर होल गोल, जिससे कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स देखते हैं उनको समाज में डेवलपमेंट करने के लिए कोई दुविधा ना पैदा हो। सो दैट इज आवर होल गोल ऑफ एंटायर पुलिस सिस्टम। नागपुर पुलिस शहर में बढ़ते जो अपराध है उस पर तंज कसने के लिए, उस पर कई रोकथाम लगाने के लिए दिन ब दिन विविध प्रकार की कार्य प्रणालियाँ कर रही है। और ऐसे में ये प्रशिक्षण जो आपने अभी आज जो कार्यक्रम आयोजित था जोन 5 की ओर से,
क्या इस प्रकार के कार्यक्रम और आगे भी लिए जाएंगे अपराधों को लगाम लगाने के लिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी हम लोग वही प्लान करेंगे, इंचार्ज साहब सब बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि हम ये हर महीना हम कोशिश करेंगे कि इसको हम प्लान करें, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव इसलिए भी होगा क्योंकि आरोपी को ये लगना चाहिए कि पुलिस इनको ट्रेस कर रही है। आरोपी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि पुलिस जो है भूल चुकी है कौन है आरोपी, बिकॉज़ हम डे टू डे लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, डिफरेंट नए क्राइम होते हैं तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आरोपी की जो एक हिस्ट्री होता है, उसको जो क्रिएट करें उसको हम नहीं भूलेंगे, बिकॉज़ ऐसा भी होता है कि कभी-कभी वही आरोपी जो पहले कभी क्राइम किया वही सेम क्राइम करता है, वही आरोपी फिर से इन्वॉल्व होते हैं। आप देखे होंगे कि एक-एक आरोपी के विरुद्ध मल्टीपल ऑफेंसेस 10-10, 20-20 ऑफेंसेस होते हैं। तो हम अगर बीच में ही कहीं पे एक रोक लगा सके, सो मुझे लगता है कि उससे नागपुर शहर को फ़ायदा होगा। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आज के जो युवा हैं उनका सहभाग कहीं न कहीं अपराधों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या आप संदेश देंगे नागपुर सिटी में अपराध को लगाम कसने के लिए आज के युवाओं को और साथ ही नागपुर वासियों को? मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक तो इट शुड गो इन पॉजिटिव सेंस कि देश एक प्रगति मोड पे है। आप सभी को पता है कि एक ग्रोइंग फेज में है, 21st सेंचुरी जिस तरह से देश का एक क्रूशल होगा, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा है वो उस प्रगति का हिस्सा बने, जिसको कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली। अगर क्राइम और इन सब चीज़ों में जो छोटे-छोटे ट्रिवियल इश्यूज़ होते हैं, ईगो के कारण क्राइम होना, अगर इन सब में इन्वॉल्व होते हैं तो हम जो एक अपना सिग्निफिकेंट चंक ऑफ यूथ जो है वो हम शायद ये देश हो सकता है कि उनके पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ ना कर पाए, उससे देश को भी नुकसान होगा। एंड सेकेंड चीज़ जो क्राइम के पर्सपेक्टिव से होता है कि अगर आप क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, उससे आपकी पूरी फैमिली भी बर्बाद हो सकती है। आपके बच्चे होते हैं, माता-पिता होते हैं, आप जेल जाते हैं और जेल एक बार आप पहुंच गए तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है, पुलिस आपको ट्रेस करती रहती है, तो एक ओवरऑल जो आपके एक लाइफ का जो पर्पस होता है वो तो खराब हो ही जाता है। आप पुलिस की नज़र में बने रहते हैं तो एक ओवरऑल एक यूथ से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सब बेकार हो जाता है। तो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट, पहले तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा उन सबसे कि इन सब को छोड़ के जो देश की डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है उसमें फोकस करें, पढ़े लिखें और एक कुछ अच्छा करने की कोशिश करें।